हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो बच्चों एडिटोरियल है झारखंड की पॉलिटिक्स के ऊपर है। आपको पता है झारखंड का जो सीएम है हेमंत सोरेन, क्या नाम है, हेमंत सोरेन, सॉरी, ठीक है, हेमंत सोरेन। क्या हुआ है, अभी इन पर ईडी का छापा पड़ा और ईडी ने इनको अरेस्ट कर लिया है। ईडी का मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो ये अरेस्ट करते हैं कि आपने मनी का इधर उधर से घपला किया है कुछ, तो इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब नया सीएम कौन बना है, इन्हीं का कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है इन्हीं की पार्टी का, उनको बनाया गया है। तो कैसे इस एडिटोरियल में एक ईडी का एक रोल पे शक किया जा रहा है कि बीजेपी वाले अपनी एंटी पार्टी के जो भी होते हैं उनको अरेस्ट करवा देती है। जैसे आम आदमी पार्टी के देख लो, मनीष सिसोदिया जेल में है, ठीक है, केजरीवाल पे भी खतरा मंडराया हुआ है। तो क्या ये ईडी सच में असली में बीजेपी के किसी मेंबर को नहीं पकड़ती और अपोजिट पार्टी वालों को ही पकड़ती है, इस बारे में शक किया जा रहा है। तो देखते हैं एक एक करके क्या बातें की हैं। और चैनल पे अगर बच्चों चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब आपके पास, ताकि नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है बच्चों, टाइम पर, ठीक। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मोटिवेशन बढ़ता है हमारा। और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हम रेगुलर वीडियो बनाते रहें कि बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। और कुछ भी एक आधी चीज गलत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, क्योंकि मैं वीडियो को एडिट वगैरह हम नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपलोड हो जाती है, ठीक है। चेंज कुछ भी मुंह से निकल सकता है गलती से, तो आप बता दिया करिए, हाँ यहाँ चीज हो गई है, तो रिप्लाई जरूर मिलेगा। कंफर्म कर लिया करो कि क्या गलत है या सही है। चेंज इन झारखंड किसके ऊपर है, चेंज इन झारखंड। चेंज का मतलब अब वहां का सीएम बदल जाएगा, क्योंकि इसको तो ईडी अरेस्ट करके ले गई है। ओन लगा के बता रहे हैं किसके ऊपर है ये एडिटोरियल, ओन पॉलिटिकल लीडर्स अंडर द ईडी स्कैनर। पॉलिटिकल जितने भी राजनीतिक नेता हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये ईडी के स्कैनर है। अंडर द ईडी स्कैनर मतलब ईडी की नजर में है ये। ईडी मतलब इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट, जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम है, जो इधर से उधर हवाले का पैसा इधर से उधर करते हैं, ठीक है, कुछ करप्शन करते हैं, तो इन पे ये शिकंजा कसती है ईडी, ठीक है। सेंटर की होती है, सेंटर का इसमें क्या कहते हैं, ऑर्डर पास होते हैं कि जाओ उसे पकड़ो, तो ये चली जाती है, ठीक है। सेंट्रल एजेंसी मस्ट बी अलाउड टू फंक्शन फ्रीली। कह रहे हैं सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी है ये, ईडी होगी, इनकम टैक्स जो भी है ये रेड पर डालते हैं जो, तो ये कह रहे हैं मस्ट बी अलाउड टू फंक्शन फ्रीली। इनको अलाउ किया जाना चाहिए ताकि ये फंक्शन कर सके फ्रीली, बिल्कुल फ्री, फ्री होके, बिना किसी दबाव के। झारखंड फ्रीली का मतलब बिना दबाव के, फ्री नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम लीडर कह रहे हैं, जो जेएमएम पार्टी है, हेमंत सोरेन की पार्टी है जेएमएम, क्योंकि झारखंड की एक अलग से पार्टी है, वो लोकल पार्टी है वहां की, वहां के ये सीएम है, ठीक है, थे। अब तो हेमंत सोरेन स्टेप डाउन, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया। स्टेप डाउन का मतलब होता है अपनी पोस्ट को छोड़ दिया एज चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड ऑन वेनसडे, वेनसडे को। मूवमेंट्स बिफोर द, बिल्कुल उससे पहले, किस क्षण से पहले, जैसे ही ईडी ने इनको अरेस्ट किया। किस बात पे अरेस्ट किया, ऑन एलिगेशंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के इन पे आरोप लगे, उससे जस्ट मोमेंट पहले जैसे ही इनको अरेस्ट करने आई, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया, छोड़ दी अपनी गद्दी। Mr. Soren faces charges of benefiting from tribal land transaction based on forged documents। तो कह रहे हैं मिस्टर सोरेन पे कौन से चार्ज फेस किए, मतलब क्या चार्जेस लगे हैं इनको। इन्होंने बेनिफिट उठाया है ट्राइबल लैंड, आदिवासी की कोई लैंड का ट्रांजेक्शन हुआ है, इधर से उधर कोई लैंड होती है उनको दी जाती है, तो दी जाती है तो पैसे का इधर उधर कोई हेर फेर किया होगा, ठीक है, बेस्ड ऑन फोर्ज डॉक्यूमेंट। फोर्ज का मतलब क्या होता है, फोर्ज का एक तो मतलब होता है एफर्ट करना, और एक फोर्ज का मतलब होता है किसी की इलीगल कॉपी, कॉपी बना लेना, जाली कह सकते हैं जिसे, जाली डॉक्यूमेंट, ठीक है, नॉट रियल। तो ऐसे कोई डॉक्यूमेंट तैयार किए और इन्होंने कुछ पैसा बेनिफिट मिला इन्हें, ट्राइबल लैंड ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कोई जमीन का होगा इधर से उधर सौदा। द जुडिशरी विल एग्जामिन दिस एलिगेशन। अब तो भाई जजिस ही करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यही एग्जामिन करेंगे इन आरोपों को। बट लेकिन वट निसेसिटेट, ये निसेसिटेट वर्ब है, जैसे निसेसरी एडजेक्टिव होता है, निसेसिटेट वर्ब है, इसकी हिंदी होती है, वर्ब की हिंदी ना और नहीं होती है, लिखना खेलना। तो कह रहे वट, लेकिन क्या चीज जरूरी बनाता है, क्या जरूरी बनाता है द अरेस्ट ऑफ एन एक्यूज्ड। कह रहे हैं व्हाट निसेसिटेट, जो जरूरी बनाता है अरेस्ट करना किसी एक एक्यूज्ड को, आरोपी को, इज ए सीरियस क्वेश्चन। कह रहे हैं ये बड़ा एक सीरियस क्वेश्चन है, दैट द जुडिशरी नीड्स टू सेटल इन अ क्लियर एंड इनफोर्सेबल टर्म्स। कह रहे हैं बट क्या चीज है जो जरूरी बनाता है किसी आरोपी को पकड़ना, उसे अरेस्ट करना, ये एक सीरियस क्वेश्चन है। बट क्या चीज जरूरी बनाता है, मतलब किसी अक्यूज को आप पकड़ रहे हो तो किस क्या क्या चीज की जरूरत है, ठीक है। तो ये एक सीरियस क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जुडिशरी को जरूरत है सेटल करने की एक क्लियर वे में और एक इनफोर्सेबल टर्म्स में। इनफोर्सेबल का मतलब होता है जो चीज
मतलब लागू होगी कानून के द्वारा तो वो फॉलो करनी जरूरी है, ओब्लिगेटरी कह सकते हो, फॉलो करनी जरूरी ही जरूरी है, ओब्लाइज अब नेसेसरी है, मैंडेटरी है, इन्फोर्स करवानी पड़ेगी। तो कानूनी तरीके से जो वैलिड हो और साफ हो तो जुडिशरी को जरूरी है सेटल करना है। इस क्वेश्चन का आंसर तो देना पड़ेगा, क्या चीज जरूरी बनाता है कि एक अरेस्ट को, आप एक्यूज को अरेस्ट कर तो चुके हो, तो किस चीज के कारण जरूरी क्या चीज है इस किसी को अरेस्ट करना, तो ये जुडिशरी को इन क्वेश्चन के आंसर तो भैया करने ही पड़ेंगे क्लियर, कि कोई इसमें पॉलिटिकल हेर फेर तो नहीं है। द ईडी अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए जिसे कहते हैं ईडी, तो ईडी के बाद ये जो कोमा से कोमा लगा ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ईडी के लिए। कह रहे हैं ईडी जब भी इस एक्ट के तहत अपना काम करती है तो कमांड, कमांड का मतलब होता है कंट्रोल होना किसी चीज पे आपका, एक कमांड का मतलब होता है किसी को ऑर्डर देना, जैसे ही कमांडेड मी टू गो देयर, तो यहाँ कमांड का मतलब कंट्रोल होना। कह रहे हैं जब भी इस मनी लॉन्ड्रिंग की बात आएगी ना तो ईडी का कंट्रोल है स्वीपिंग पावर ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट सॉरी, ठीक है। तो ईडी कमांड करती है मतलब स्वीपिंग पावर ऑफ अरेस्ट, स्वीपिंग पावर का मतलब आप कह सकते हो स्वीप का मतलब क्लीन स्वीप नहीं सुना, क्लीन स्वीप, जैसे इंडिया 3-0 से जीत गई, क्लीन स्वीप कर दिया, पूरी के पूरा हरा दिया। स्वीप के कई मीनिंग होते हैं, स्वीप का मतलब पोछा मारना भी होता है, कंप्लीट पोछा मार दिया, और स्वीप का मतलब होता है इंक्लूडेड एवरीथिंग, जिसमें सब कुछ आ जाए, सब कुछ, स्वीप क्लीन स्वीप सब आ गया, इंक्लूडेड एवरीथिंग, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव भी कह सकते हैं, विस्तृत। तो कह रहे हैं ईडी कंट्रोल करती है पूरी की पूरी पावर अरेस्ट करने की, कोई उस पर रोक टोक नहीं होगी, पूरी पावर है इनके पास रेड मारना, सर्च करना, फिर अरेस्ट करना। अगर पीएमएलए के कानून के तहत कोई अरेस्ट करना है तो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, फिर इनको किसी कागजात की जरूरत नहीं है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। इस पे केस भी हुआ पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में कि इनकी पावर घटा दी जाए, ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ईडी वाले बीजेपी की सुनकर। कह रहे हैं बैरियर्स फॉर बेल आर वेरी हाई इन पीएमएलए केसेस, कह रहे हैं बैरियर्स रुकावटें, बेल भी नहीं मिलती है, बहुत ज्यादा हाई है, बैरियर्स की वर्ब है, आ रही है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो कह रहे हैं बैरियर्स बड़े ही हाई है पीएमएलए केसेस में, इस इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के केसेस में बैरियर्स बहुत है, बेल भी नहीं मिलती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं देखो, पेटिशंस challenging the July 2022 judgment of the Supreme Court upholding these powers are pending before it। कह रहे हैं जो याचिका डाली गई है ना, जिसने चैलेंज किया है 2022 जुलाई की जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट की, अपहोल्डिंग जिसने बनाए रखा था, अपहोल्ड का मतलब बनाए रखना, इन पावर्स को, कि इनको ये पावर्स होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया 2022 को कि हाँ इनको अपहोल्ड किया है, इनकी पावर्स बनाए रखो, ठीक है, ये पावर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इनके पास होनी चाहिए, कंप्लीट स्वीप पावर। और जो ये चैलेंज करने के लिए आए होंगे लोग दूसरी पार्टी के, जो बेचारे सताए हुए हैं ईडी के, उन्होंने पेटिशन डाली है, चैलेंज किया इस सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि बनाए रखी थी इनकी पावर, तो ये पेटिशन अभी पेंडिंग है, आर पेंडिंग बिफोर इट, सुप्रीम कोर्ट के आगे पेंडिंग है, इन पेटिशन पे अभी फैसला नहीं हुआ है, ठीक है, उससे पहले इसे अरेस्ट कर लिया गया। मीनवाइल, कह रहे मीनवाइल इस दौरान, इसी दौरान ईडी हैज रेज द स्टेक बाय अरेस्टिंग ए चीफ मिनिस्टर ऑफ एन अपोजिशन पार्टी, तो इसी दौरान ईडी ने रेज द स्टेक, स्टेक का मतलब होता है दाव, रेज का मतलब होता है उठाना, किसी की वैल्यू उठाना, कोई बात उठाना, कंसीडर कोई भी वैल्यू, अमाउंट, मनी, कोई भी दाव उठाना, तो इन्होंने माहौल को गर्म कर दिया। कंसीडरेशन का मतलब है इस आवाज को, रेज द स्टेक मतलब जो भी ये बातें चल रही हैं इसने और ज्यादा इस मुद्दे को उठा दिया है, ठीक है, बाय क्या कर कर, अरेस्ट करके एक चीफ मिनिस्टर ऑपोजिशन पार्टी के, ठीक है, इसने तो और ज्यादा इस मुद्दे को उठा दिया, रेज कर दिया, जो पेटिशन पहले ही बहुत डली हुई है कि ये गलत इस्तेमाल करती है पावर का, सेंटर के कहने पे, बीजेपी वालों के कहने पे अपोजिट पार्टी वालों को पकड़ती रहती है, तो इसी दौरान ईडी ने और ज्यादा इस पे कंसिडरेशन करने लायक बात को उठा दिया कि और ध्यान देंगे अब लोग, ठीक है, अरेस्ट करके चीफ मिनिस्टर ऑफ एन अपोजिशन पार्टी विच कैन नॉट बी वीव्ड, तो इन्होंने अरेस्ट कर रेज कर दिया, और भी ज्यादा माहौल गर्म कर दिया, स्टेक उठा दिया, तो किसको अरेस्ट करके, चीफ मिनिस्टर ऑफ एन अपोजिशन पार्टी, अपोजिट पार्टी के चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करके, तो इस चीज को विच कैन नॉट बी व्यूड एज ए रूटीन लॉ इन्फोर्समेंट इवेंट, जिसको इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं देखा जा सकता कि एक रूटीन लॉ इन्फोर्समेंट इवेंट है, कि कानून को लागू करने वाला यह इवेंट है, कानून तो चलता रहता है, ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट का मतलब कोई चीज लागू करना, कि ये रूटीन का काम है, इस तरह से तो नहीं देखा जा सकता, जरूर इसमें एक षड्यंत्र है सेंटर का, यूं बोल रहे हैं मिस्टर सेंटर की सरकार का। तो कह रहे हैं मिस्टर सोरेन लॉयर, जो इसके लॉयर हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं इनके लॉयर, मेंशनड, इन्होंने मेंशन किया, वर्ब आ गई लॉयर की, मेंशन, इन्होंने मेंशन किया इन कोर्ट ऑन फरवरी 1 दैट दिस हैज इंप्लीकेशन फॉर द पॉलिटी ऑफ द कंट्री, इंप्लीकेशन का मतलब होता है फ्यूचर में आके इसके नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, नेगेटिव रिजल्ट ऑफ समथिंग। तो क्या कहा मिस्टर सोरेन के लॉयर ने, मेंशन किया है कोर्ट में 1 फरवरी को, क्या कहा भाई, देश की राजनीति के लिए इसके
आगे जाके बुरे परिणाम आएंगे। सीकिंग, और क्या डिमांड की है, सीक का मतलब वांट, क्या डिमांड करते हुए, पार्टिसिपल होता है करते हुए, क्या डिमांड करते हुए कि अर्जेंट हियर की जाए इसकी प्ली की अगेंस्ट द अरेस्ट, ऑफ हिज प्ली अगेंस्ट द अरेस्ट, कि अर्जेंट में हियरिंग की जाए, उसकी याचिका सुनी जाए, अरेस्ट रोका जाए, अगेंस्ट द अरेस्ट। तो ये भी कहा है उनके वकील ने कि जल्दी से इनकी अरेस्ट के खिलाफ बेल वेल दिलवाओ इसको। Meanwhile, the ED has asked Delhi Chief Minister and आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल पे भी भाई तलवार लटक रही है, इसे भी पकड़ेंगे। कह रहे हैं इसी दौरान ईडी ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर आम आदमी पार्टी केजरीवाल को भी कह दिया है, भाई हमारे सामने जल्दी से आओ, फरवरी 2 से पहले पहले, ठीक है, अपीयर बिफोर इट, इनके सामने पेश हो, कब पेश हो, सॉरी बिफोर इट नहीं, बिफोर इट का मतलब फरवरी 2 से पहले नहीं, बिफोर इट का मतलब ईडी के बिफोर इट, ये इट किसके लिए, ईडी के लिए, कि हमारे आगे पेश हो, हमारे बिफोर मतलब हमारे बिफोर इट का मतलब हमारे सामने आओ तुम, 2 फरवरी को पेश हो जाओ। आफ्टर कब, आफ्टर हिज फेलियर टू टर्न अप फॉर क्वेश्चनिंग 4 टाइम्स, आफ्टर हिज फेलियर, जब ये फेल हो गया, टर्न अप का मतलब पहुंचना, टर्न अप का मतलब होता है पहुंचना कहीं पे, जब ये क्वेश्चनिंग होनी थी इससे 4 बार तो ये गया ही नहीं, अब कह दिया इसको 2 फरवरी को आ जाइए भाई, इसके भी रिमांड पे लेंगे इसको भी। मिस्टर सोरेन हैज कॉल्ड फॉर ए वॉर अगेंस्ट ए फ्यूडल सिस्टम, कह रहे हैं मिस्टर सोरेन हैज कॉल्ड फॉर का मतलब होता है कोई चीज की डिमांड करना, उन्होंने कहा है मैंने तो एक वॉर छेड़ दी है फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ। फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम पहले चला करता था, जैसे जिसकी कोई जमीन होती थी ना जिसपे बहुत ज्यादा, तो वो गरीब लोगों को, निचले तबके लोगों को जमीन दे देता था रहने के लिए, बदले में उनसे काम करवाता था और बदले में उसके लिए लड़ते भी थे, इसे कहते हैं फ्यूडल सिस्टम। गरीब लोगों को थोड़ा सा अन्न दे दिया, जमीन दे दी रहने के लिए और बदले में उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए अनाज भी उगाएंगे। तो कह रहे हैं मैं तो एक वॉर छेड़ चुका हूँ फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ, जो दबाता है, ओप्रेस का मतलब दबाता है, शोषण करता है गरीबों का, दलित का, ट्राइबल्स का, क्योंकि ये खुद भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। तो टर्मिंग द केस अगेंस्ट हिम, तो इन्होंने इस केस को क्या डेफिनेशन दिया, टर्म का मतलब डेफिनेशन देना, क्या डेफिनेशन देते हुए क्या है, ये जो केस है ना उनके ऊपर एक असोल्ट है, असोल्ट का मतलब एक अटैक है ट्राइबल कम्युनिटीज पे, डेट ही रिप्रेजेंट, जिसको ये रिप्रेजेंट करते हैं कि भैया मेरे को पकड़ के तो तुमने पूरी ट्राइबल कम्युनिटी को ही एक तरफ से क्या करा है, असोल्ट किया, उस पर अटैक किया है। अक्सर लोग जब भी पकड़े जाते हैं तो वो अपनी जाति, नस्ल, इन सबको आगे ले आते हैं, ठीक है, तो ये भी कह रहे हैं पूरी की पूरी ट्राइबल कम्युनिटी पे ही असोल्ट है मुझे जो तुमने पकड़ा है। नेक्स्ट देखो क्या पैसेज है, फेस्ड विद एलिगेशन, जो एलिगेशन इन पे फेस की जा रही है, तो पॉलिटिशियन जब एलिगेशन फेस के लिए, जो ये ऐसे लिखे ना पास्ट पार्टिसिपल, इस फेस के लिए पॉलिटिशियंस होता है, जो सब्जेक्ट होता है ये इसके लिए डिफाइन होता है पैसिव, जो पॉलिटिशियंस जो एलिगेशन फेस करते हैं ना, तो पॉलिटिशियन ऑफन सीक, सीक का मतलब वांट, सीक का मतलब वांट, कवर बिहाइंड देयर कम्युनिटी, हमेशा कवर ढूंढते हैं, अपनी कम्युनिटी दिखाते हैं आगे, कम्युनिटी आइडेंटिटी के, हम तो इसलिए हमें पकड़ लिया भाई। बट इट इज अनडिनाएबल, हाँ इस बात को भी डिनाइनेबल नहीं किया जा सकता, मना नहीं किया जा सकता, दैट द लॉन्ग आर्म ऑफ द इंडियन लॉ, जो कानून के लंबे हाथ हैं, रीचेस द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मोर इजिली, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, निचला कमजोर तबका है, उस पर जल्दी कानून के हाथ पहुंच जाते हैं, इसे भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और इसे भी नहीं किया जा सकता जब एलिगेशन लगते हैं तो ये पॉलिटिशियन हमेशा कवर ढूंढते हैं कि मैं तो इस कम्युनिटी से आता हूं इसलिए मुझे पकड़ लिया। तो दोनों की बात रख लिया एडिटोरियल वाले ने। नेक्स्ट, द जेएमएम ट्रबल्स डिड नॉट एंड विद मिस्टर सोरेन अरेस्ट, कह रहे हैं ये जो पार्टी है इसकी अरेस्ट, ठीक है, किसकी, हेमंत सोरेन की पार्टी का नाम है ये, तो कह रहे हैं इसका ट्रबल बिल्कुल खत्म नहीं होंगे सोरेन के अरेस्ट से। द सिलेक्शन ऑफ ए न्यू चीफ मिनिस्टर बिकेम इंटेंगल इन ए फैमिली फ्यूड, ये फ्यूड एक फ्यूडल सिस्टम है, एक फ्यूड का मतलब होता है फैमिली में द्वंद, लड़ाई, फ्यूड, डिस्टर्बेंस, लड़ाई झगड़ा। तो कह रहे हैं न्यू चीफ मिनिस्टर जो है सिलेक्शन करना है ना, वो बिल्कुल फंस गया है, इंटेंगल का मतलब कोट, फंस गया है, जैसे वो जाल में फंस गया है परिवारवाद में, परिवार की लड़ाई में फंस गया, कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर, इसकी बीवी बनेगी, कौन बनेगा देखते हैं। इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब की बजाय, एज अ कॉम्प्रोमाइज, कह रहे हैं इंस्टेड एज अ कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज करने की बजाय, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इट विल बी अ वेटरन फाइटर फॉर ट्राइबल राइट्स, कह रहे हैं ये एक वेटरन फाइटर होगा जो ट्राइबल राइट्स के लिए लड़ता आया है। वेटरन का मतलब होता है, वेटरन का आप कह सकते हो मतलब जो वेटरन, कभी आपने सुना होगा आर्मी के ऑफिसर को वेटरन बोलते हैं, जिसने आर्मी में युद्ध लड़े हो। एक वेटरन का मतलब होता है किसी फील्ड में जिसको एक्सपीरियंस हो बहुत ज्यादा। तो इस जिसको ये चुना है ना कॉम्प्रोमाइज करने की बजाय, किसको चुना है, एक ट्राइबल राइट्स के फाइटर के लिए चुना है। जब ये झारखंड अलग हुआ था, आपको पता होना चाहिए किससे अलग हुआ झारखंड, बिहार से, ठीक है, तो जब ये अलग हुआ था तो इसी कारण हुआ था कि वहां ट्राइबल्स थे, हमें अलग करो, हम पे अत्याचार होते हैं, हमारा अलग ही बना दो, ठीक है, स्टेट, तो तब का है ये, ठीक है।
कौन है ये? चंपाई सोरेन ये है। ठीक है, ईडी का खास है, हेमंत सोरेन का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उसी की सरकार में। तो कह रहे हैं ये वेटरन फाइटर होगा, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया जाएगा, एक वेटरन फाइटर है ट्राइबल राइट्स का, इसे बनाया जाएगा अब सीएम। ठीक है, इसने लेनी है अब शपथ। ठीक है, बट द गवर्नर हैज नॉट गेट इनवाइटेड हिम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। पर जो गवर्नर जो शपथ दिलवाता है उसने अब तक इसको इनवाइट नहीं किया गवर्नमेंट बनाने के लिए। पर होगा यही वेटरन फाइटर, वेटरन मतलब एक्सपीरियंस है इसे इस फील्ड में ट्राइबल राइट्स पे लड़ने के लिए। The Jharkhand police has filed a first information report based on a complaint by Mr. Soren under the SC/ST Prevention of Atrocities Act, but it is unlikely to stand। कह रहे हैं झारखंड पुलिस ने, जो पुलिस तो किसकी होगी, वहीं के सीएम की होगी, इसने एक एफआईआर दर्ज कर ली है। कंप्लेंट किस पे बेस पे? मिस्टर सोरेन ने कंप्लेंट की। क्या कंप्लेंट की? अंडर द SC/ST एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। बट इट इज अनलाइकली टू स्टैंड। ये अनलाइकली टू का मतलब इम्पॉसिबल, लाइकली का मतलब पॉसिबल, संभावना है। स्टैंड ये बिल्कुल खड़ी नहीं होगी। इन्होंने पता क्या कह दिया भाई कि मैं तो एक SC/ST कम्युनिटी से आता हूं और मेरे पे अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे मेरे को ईडी वाले पकड़ के ले गए, उसने पुलिस में एफआईआर डाल दी है। ठीक है, पर ये बिल्कुल भी स्टैंड नहीं खड़ेगी, बिल्कुल ही खड़ी नहीं होगी इस बात पे। इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं एक SC/ST से आता हूं और मुझे पकड़ के ले गए। आपने गलत किया है तो आपको पकड़ा जाएगा। That said, ED investigation have now established a pattern that fits perfectly with the political design of the ruling BJP। कह रहे हैं जो ये कहा गया है ना, ईडी की इन्वेस्टिगेशंस अब पूरी तरह से इन्होंने एक पैटर्न सा बना लिया है जो पूरी तरह से फिट बैठता है जो भी पॉलिटिकल डिजाइन रूलिंग बीजेपी पार्टी तैयार करती है, तो ईडी बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग ही काम करती है, ये कह रहे हैं। Mr. Soren arrest follows the re-engineering of the alliance in Bihar that brought the BJP back to power, where the governor acted swiftly to facilitate it। कह रहे हैं जो मिस्टर सोरेन का अरेस्ट हुआ है, इसने किस बात को फॉलो किया है? फॉलो समथिंग। तो जब ये वाली बात है ना, ये पहले होती है, तो ये फॉलो, तो ये बात हुई है। जैसे फॉलो दिस, जैसे मैंने आई विल फॉलो यू, तो यू आगे चलेगा, मैं पीछे चलूंगा, आई विल फॉलो यू। तो इस बात को फॉलो किया गया है ना, तो ये बात पहले हुई है, ये बात बाद में हुई है। आपको पता है इसे अरेस्ट करने से पहले बीजेपी ने बिहार में क्या कर दिया है? वहां अपनी पार्टी बना ली है, नीतीश कुमार की पार्टी, वहां से कांग्रेस से तुड़वा के, हमने पहले भी किया है इसका एडिटोरियल। तो कह रहे हैं इसका अरेस्ट है जो किस बात को फॉलो करता है, किसके बाद हुआ इसका अरेस्ट? री इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग का मतलब दोबारा से जो ये इंजीनियरिंग की गई है अलायंस की, दोबारा से तोड़ फोड़ के अपने में अंदर ले आए ना नीतीश कुमार को, जो कांग्रेस में चला गया था, पहले इनको छोड़ के वापिस आ गया। तो कह रहे हैं ये री इंजीनियरिंग जो अलायंस बनाया इन्होंने, गठबंधन बनाया बिहार में, जिसने बीजेपी को फिर से पावर में ला दिया है, जहां पे गवर्नर ने एकदम से एक्ट किया स्विफ्टली। स्विफ्टली का मतलब तेजी से, टू फैसिलिटेट इट। फैसिलिटी का मतलब होता है किसी चीज को इजी बनाना, फैसिलिटी देना। वहां तो गवर्नर ने 1 सेकंड में काम कर दिया। स्विफ्टली का मतलब तेजी से, क्योंकि गवर्नर जो होते हैं वो सेंटर के होते हैं पूरे देश में, चाहे पार्टी किसी की हो, सरकार किसी की हो, गवर्नर बीजेपी के रहेंगे। ठीक है, जो सेंटर की सरकार होती है। तो वहां तो गवर्नर ने बहुत तेजी से काम किया, स्विफ्टली काम लिया। स्विफ्टली का मतलब तेज, स्विफ्ट गाड़ी से ऐसे याद कर लो, तेज चलती है। इसे फायदा फैसिलिटेट किया, फटाफट कह दिया आजो आजो सीएम की शपथ ले लो फटाफट। यहाँ इसे सीएम बनाया भी नहीं जा रहा। ठीक है, झारखंड में। तो कह रहे हैं ये अरेस्ट कब हुआ है? इस री इंजीनियरिंग के बाद हुआ है, जो दोबारा तोड़ मोड़ के अलायंस बनाया गया, गठबंधन बनाया गया। अलायंस का मतलब गठबंधन, जब दो पार्टी मिलकर बना लेती। एज ऑन मल्टीपल ओकेजन, कई ओकेजन में क्या हुआ? लीडर्स अंडर द ईडी स्कैनर मैजिकली टर्न क्लीन वंस दे जॉइंड हैंड विद द बीजेपी। कह रहे कई बार हमने देखा है जो लीडर्स है ना ईडी की स्कैनर के, जो ईडी जब इनको, स्कैनर का मतलब है ईडी जिन पे छापा मारती है, वो जादुई तरीके से साफ हो जाते हैं जैसे ही वो बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं, फिर ईडी इनको तंग नहीं करती। कई बार देखा गया, ऐसे कह रहे हैं। द डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मतलब नोट कर सकते हो आप। एक तो होता है डिस्टिंक्शन का मतलब किसी चीज में आप एक्सीलेंट हो, गिटार बजाना हो तो डिस्टिंक्शन। एक डिस्टिंक्शन का मतलब होता है क्लियर डिफरेंस, किन्हीं दो चीजों के बीच का डिफरेंस। तो कह रहे हैं जो डिफरेंस है दैट सेंट्रल एजेंसी मेक समटाइम्स, जो सेंट्रल की एजेंसी है ईडी वीडी, ठीक है, जो भी है ईडी इनकम टैक्स वाले हैं, जो ये कई बार करती है, मेक समटाइम्स अपीयर्स, ऐसा लगता है ये करप्ट और क्लीन के बीच में नहीं करती। ये जो डिफरेंस देखो क्या कह रहे हैं, डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन की वर्ब आई नहीं अभी, ये डेट के बाद नया क्लोज शुरू हो गया, डिस्टिंक्शन की वर्ब बाद में आएगी, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। कह रहे हैं जो डिफरेंस सेंट्रल एजेंसी कई बार करती है, ऐसा लग रहा है। अब ये डिस्टिंक्शन की वर्ब ये रही, अपीयर्स, सेंट्रल एजेंसी मेक हो गया, कई बार करती है, तो ऐसा लगता है ये करप्ट और क्लीन के बीच में नहीं करती, कौन करप्ट है कौन क्लीन है ये नहीं देखती, बल्कि ये देखती है कि कौन बीजेपी के साथ है और कौन नहीं है।
तो एडिटोरियल साफ साफ कह रहा है कि ये बीजेपी की दरद है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का एडिटोरियल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से सीख जाते हो तो आपको भी ऐसे रीडिंग आ सकती है। पूरा इंग्लिश ग्रामर का वीडियो कोर्स हमने अपनी ऐप में डाल दिया 499 में, और डाउट फैसिलिटी भी मिलती है हमारे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जिसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8708243324। मैं खुद रिप्लाई करता हूँ आपको कोई भी डाउट हो तो, ठीक है बच्चों। मैं लिख देता हूँ 8708243324। और अगर आप बैंक एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे पहले आपको पेपर में बैठने से पहले कम से कम 100 टेस्ट देने होंगे, तब आप एग्जाम में बैठ सकते हो, क्योंकि वहाँ स्पीड चाहिए होती है। तो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 499 में, ऐप पर जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप द सिलेक्शन कैंपस, तो वहाँ जाइए, आपके लिए कोर्स भी है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि डेली हम ला सके, एक मोटिवेशन मिल सके हमें।